ओके गाइस यार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। एंड भाई, आज का ये वीडियो हॉरर स्टोरी पे बेस्ड होने वाला है, जो कि यार एकदम एक रियल इंसिडेंट है। एंड बस ये वीडियो पूरी देखो भाई साहब, एक बार से आप भी लोग भी एकदम सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो ओके गाइस यार, मेरा नाम आयुष। एंड चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, जो कि बेसिकली बॉयज़ के लिए होता है। जैसे नहीं होता है कि मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ पढ़ेंगे, गर्ल्स के लिए बेसिकली वो नहीं होता है। और ज़्यादातर कोशिश ये भी किया जाता है इन सारी स्कूल्स में कि अगर बॉयज़ से रिलेटेड स्कूल है, मतलब बॉयज़ का ही स्पेशली स्कूल है, तो जैसे भी वहाँ पे टीचर भी जो कोई भी है वो मेल हो, मतलब मेल टीचर्स ज़्यादातर के क्या है बॉयज़ वाले स्कूल्स में। और गर्ल्स वाले में भी यही सेम केस होता है कि गर्ल्स में फीमेल टीचर्स ज़्यादा हों। तो ये घटना को हुए मेरे हिसाब से 8-10 साल हो चुके हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि एक गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि एकदम मेनली बेस्ड होता है बॉयज़ के लिए, उस स्कूल में एक फीमेल टीचर का वहाँ ट्रांसफ़र होता है और वो अपने प्रोसेस में लग जाती है वहाँ शिफ्ट होने के लिए। एंड शिफ्ट हो जाती है इस स्कूल में। एंड बस पढ़ाना शुरू कर देती है बच्चों को। तो होता कुछ ये है कि मतलब वो थोड़ी फीमेल टीचर, मतलब ये होता है कि काफ़ी सारी टीचर्स होती हैं फीमेल, थोड़ी अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल सी। तो उस टाइप की थी वो, जिसके कारण काफ़ी सारे जो मेल स्टूडेंट्स थे उनके प्रति एकदम उन सबका आकर्षण एकदम बढ़ते ही जा रहा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब उनके ऊपर कमेंट में किए करते थे, मतलब कमेंट भी किया करते थे। लेकिन उनके सामने मतलब ऐसे कुछ नहीं कोई कहा था, मतलब आपस में भाई समझ ही रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो होता कुछ एक बार से ये है कि इस स्कूल में कोई फंक्शन रहता है। तो जैसा कि सारे स्कूल्स में होता है कि फंक्शन के दौरान सारे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और टीचर सारे लोग मतलब एक जगह ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं। एंड स्टेज पे प्रोग्राम शो होता है और सारे लोग उस वहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं। तो यही सारी चीज़ें इस स्कूल में हो रही थी। अचानक से अचानक से उस फीमेल टीचर को वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इस स्कूल में 4 बच्चे होते हैं जो कि मतलब 12th पास आउट करने वाले होते हैं। तो अभी वो 12th के अपने मिड में होते हैं या फिर 11th क्लास के, मतलब ऐसे ही 11th-12th के कुछ बच्चे होते हैं 4, जो कि उस टाइम पे उसी ग्राउंड में मौजूद होते हैं। एंड उस टीचर का पीछा करते हैं कि भाई ये जा कहाँ रही है। तो देखते हैं कि भाई टीचर हमारी जो है वो वॉशरूम में इंटर हुई। एंड उसके पीछे पीछे जाते हैं एंड वो भी सब वॉशरूम में उसके अपने टीचर के पीछे चले जाते हैं। एंड अंदर जाके वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते हैं, अपने टीचर को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं एंड उनके साथ फिजिकल हो जाते हैं एंड उनका कर देते हैं। उसके बाद से ये चारों जल्दी जल्दी वॉशरूम से बाहर निकलते हैं एंड ग्राउंड की तरफ भागते हैं और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं वॉशरूम का। ठीक, सारे प्रोग्राम ख़त्म होते हैं, सब कुछ कंप्लीट होता है, सारे लोग अपने अपने घर जाते हैं। फीमेल जो ये फीमेल टीचर थी जो कि विक्टिम बनी थी इन चारों का, तो उन मतलब उनके बारे में भी अगर मतलब कोई मतलब उनको खोजता है उस टाइम पे, तो उसको यही लगता है कि भाई प्रोग्राम वाला दिन है, सारे लोग अपना प्रोग्राम देख के एंजॉय करके आप लोग सारे लोग अपने अपने मतलब थोड़े मतलब ऐसा नहीं होता है कि कई सारे टीचर होते हैं, अभी प्रोग्राम हो ही रहता है बीच बीच में घर अपने चले जाते हैं। सबको ऐसे ही लगता है कि मतलब वो टीचर घर गई अपने। उसके बाद से क्या होता है कि मतलब सारे लोग अपने अपने घर। ठीक, तो
वो टीचर जो थी वो इन चारों स्टूडेंट्स के सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद से वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और बाहर से ये दोनों अपना लॉक करके भाग जाते हैं। रात का टाइम होता है, उस टीचर को होश आता है एंड अपने साथ उसके साथ जो जो चीज़ें बीती हुई रहती हैं सारी चीज़ों के को सोचती है। उसके बाद वो हर वॉशरूम में नहीं होता, कोने में लगा रहता है एक ब्लोअर टाइप का, जिससे कि अंदर का उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसी ब्लोअर में अपना सर दे देती है, मतलब वो पंखा चल रहा होता है, अंदर अपना सर डाल देती है, वहीं डिसाइड कर लेती है। फिर स्कूल खुलता है, गार्ड जाता है वॉशरूम का, बाहर से लॉक खोलता है, अंदर देखता है ये सारी चीज़ें हुई हैं। सारे लोग सोचते हैं कि भाई चलो टीचर थी, कुछ सोच ली होगी, ऐसे कुछ आके अपना सुसाइड कर लिया। किसी का भी ध्यान इस पे नहीं जाता है कि उनके साथ क्या क्या मतलब हो चुका होगा। अब बाद में मान लीजिए वो एटॉप्सी रिपोर्ट, जो उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होगी, तो उसमें हुआ होगा कि मतलब इनके साथ ये चीज़ें हुआ, लेकिन वो चीज़ें छुपाई जाती हैं ताकि किसी को मतलब ऐसे पता ना चले। दिन बीतते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। एक आध महीने बाद उस स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसके सपने में ये टीचर आती है। इसके साथ जो जो हुआ रहता है सारी चीज़ें बताती है। ये इंसिडेंट एक महीने नहीं, सॉरी 6-7 महीने बाद मतलब उसके प्रिंसिपल के सपने में आती है वो टीचर, फीमेल टीचर। जो जो चीज़ें उसके साथ हुई रहती है सारी चीज़ें वो बताती है। एंड जो प्रिंसिपल था सोचता है भाई मेरा एक वहम होगा या फिर ऐसे मतलब हो जाता है कभी कभी, सपने में कुछ भी दिख जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड रिपीटेडली इसको ये सारी चीज़ें 6-7 दिनों तक होती हैं, तो वो इसको थोड़ा मतलब सीरियसली लेता है। उसके पहले वो लाइटली ले रहा था। तो दिन बीतते जाते हैं, फिर एक बार उसके सपने में टीचर आती है, बोलती है मेरी लास्ट वार्निंग है ये तुम सबको, अगर अपना स्कूल सही से चलाना चाहते हो तो बस इन चारों स्टूडेंट्स को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं पूरे स्कूल को बर्बाद कर दूंगी। और फिर आए दिनों उन फ्लोर्स पे जो कोई भी जाता है उसका एक्सीडेंट होता है एक मिस्टीरियस तरीके से। छत पे जाके वहाँ से लोग कूद रहे हैं, वहाँ कोई बच्चा जा रहा है वो गिर जा रहा है, चोट लग रही है लोगों को। वहाँ पे कोई भी जा रहा है उसको लग रहा है कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है। रात के टाइम में वहाँ का वो जो वॉशरूम था उसका दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, एक मिस्टीरियस तरीके की आवाज़ आ रही है अंदर से चिल्लाने की, बल्ब जल रहे हैं बुझ रहे हैं, ऐसा सब इंसिडेंट होता है। तब प्रिंसिपल को मतलब थोड़ा लगता है कि भाई हाँ कुछ तो भाई गड़बड़ है। तो ये जो बच्चे थे ये सब 12th पास आउट करके निकल चुके थे भाई। 6-7 महीना हो गया, मतलब अपना 12 महीने का होता है पूरा ये सारा कोर्स। तो 12th पास करके ये सारे बच्चे निकल गए थे एंड बस। तो ये प्रिंसिपल एक मीट बुलाता है, मतलब ऐसे मीटिंग नहीं होता है बच्चों का, जैसे जो 12th पास कर लिए होते हैं जितने पुराने बच्चे होते हैं उनको कोई एनलाइटनमेंट मीटिंग ऐसे कुछ करके होता है। तो सारे बच्चों की इनविटेशन जाता है, सारे बच्चे आते हैं, उन चारों बच्चों को भी जाता है, जिनमें से 3 बच्चे आए रहते हैं, एक बच्चा नहीं आया रहता। तो वो जो फीमेल टीचर थी उसकी जो स्पिरिट थी ये प्रिंसिपल के सपने में आ गई थी, मतलब बता दी थी कि हाँ मेरे ये 4 बच्चे हैं, इनको मेरे हवाले कर देना, बाकी तुम लोग चले जाना, कोई भी अंदर नहीं आएगा। ये तीनों बच्चे जाते हैं अपना उसी वॉशरूम में जाते हैं कि भाई नहीं होता ऐसे कि कोई कोई कांड कुछ किया रहता है तो भाई उस जगह पे एक बार जाके देखना चाहता है कि भाई आज भी वो जगह कैसी है जहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ें सारी की थी। तो उसी जगह पे वो सारे बच्चे जाते हैं तीनों। एंड जब ये प्रिंसिपल देखता है कि भाई ये तीनों एंटर हो गए तो बाहर से बंद दरवाज़ा, सारी स्कूल की छुट्टी, सारे बच्चों को भेज दिया जाता है घर। एंड नेक्स्ट डे आके प्रिंसिपल वो लॉक खोलता, अंदर देखता है कोई भी नहीं। मतलब उन तीनों बच्चों का आज तक पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी लाशें तक नहीं मिली आज तक। एंड लाशें भी नहीं मिली और मिस्टीरियस तरीके से वो मतलब गायब हो गए वहाँ से, उनका आज तक भी नहीं पता चला।
और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, आज भी इन सारे चीज़ों पे एफआईआर दर्ज है। एंड वो एक बच्चा बस उस स्पिरिट को नहीं मिला, उस फीमेल टीचर के स्पिरिट को, जिसके वजह से आज भी उसकी आत्मा उस स्कूल के वॉशरूम में भटक रही है। उस स्कूल के वॉशरूम मतलब उस स्कूल के बिल्डिंग के जस्ट सामने रोड के बगल में एक जिम है। जो कोई भी बंदा उस जिम में 10-11 बजे रात तक अगर जिम करता है या फिर सुबह को 2-3 बजे उस जिम में जाता है तो वो बताता है कि एक मिस्टीरियस तरीके की आवाज़ उस वॉशरूम से आती है, चिल्लाने की किसी लेडी की। एंड कभी कभी उसका दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुलता है, कभी कभी बल्ब जलने बुझने की मतलब बल्ब जल रहा है बुझ रहा है ऐसा कुछ दिखता है। तो आज भी वहाँ पे उस टीचर की स्पिरिट मौजूद है। एंड ये एकदम रियल इंसिडेंट है, इस पे कई सारे आर्टिकल हैं, कई सारे लोग अपने पॉडकास्ट में इसको कवर कर चुके हैं। अभी जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा था तब मैं बीच में देखा, मतलब इसके बारे में काफ़ी सारे पॉडकास्ट भी शूट हो चुके हैं। तो ऐसा कोई वो बात नहीं है कि मतलब ये कोई फेक स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये एकदम बिल्कुल रियल है। अब बाकी एफआईआर की कॉपी ओपी का भी अगर स्क्रीनशॉट मुझे मिलता है तो यहाँ कहीं लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। एंड बस यार यही है लास्ट में एक मैसेज कि भाई पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, ऐसा कुछ गलत मत करना कि जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारे घर वालों को तकलीफ हो, किसी को तकलीफ हो। मतलब यार मेन चीज़ कहने का मतलब ये है कि अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखो बस। एंड इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखो। एक छोटी सी गलती भी भाई तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर सकती है। एंड यार बस यही था आज के लिए। यार आई होप आपको ये एक छोटी सी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो यार अगर अच्छी लगी हो भाई साहब, एंड नेक्स्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई अपकमिंग वीडियोस इसी टॉपिक पे हो, हॉरर स्टोरी से रिलेटेड रियल इंसिडेंट आएंगे, एक भी कोई भी तुक्का या फिर ऐसे कोई स्टोरी नहीं होगा जिसका भी कोई भी सर पैर ना हो, पूरा मतलब ये एकदम रियल इंसिडेंट इस चैनल पे आएंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एक एक बंदे को। ऑल फॉर टुडे, दिस इज योर फ्रेंड आयुष, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।